हरिओम। आज हम सब भगवान शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा का श्रवण करेंगे। तो श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में नारद जी ने गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन किया। फिर वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया। स्वयं भी वह नारद जी के पास बैठ गया। तब नारद जी कहने लगे कि विंध्याचल, तुम निश्चय ही महाबलशाली और विशाल हो। सभी पर्वत तुम में व्याप्त हैं, परंतु सुमेरु पर्वत का अपना अलग ही अस्तित्व और पहचान है। यद्यपि तुम में सभी गुण विद्यमान है, परंतु फिर भी तुम सुमेरु पर्वत की बराबरी नहीं कर सकते। नारद जी के वचन सुनकर विंध्याचल पर्वत को बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा कि मेरा जीवन तो व्यर्थ है। जब मैं किसी के कोई काम नहीं आता तो मुझे अपने जीवन को सुधारना चाहिए। यह विचार कर वह भगवान शिव की शरण में गया। विंध्याचल ने ओमकारेश्वर जाकर वहीं समीप में भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधि विधान से भक्ति पूर्वक नियमित आराधना करने लगा। वह घंटों शिव जी के चरणान बिंदों के ध्यान में मगन रहता। इस प्रकार उसे शिव जी का ध्यान और तप करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। भगवान शिव ने कहा कि विंध्याचल, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान शिव के वचनों को सुनकर विंध्याचल अति प्रसन्न हुआ और उसने अनेकों प्रकार से अपने आराध्य देव भगवान शिव की स्तुति प्रार्थना की। फिर बोला कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरी बुद्धि को शुद्ध करें और मुझे श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। हे प्रभु, आप यहीं पर निवास कर इस जगत का कल्याण करें। तब विंध्याचल की मनोकामना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उनके इच्छित वर को प्रदान किया और स्वयं विंध्याचल द्वारा स्थापित लिंग में ज्योतिर्मय रूप में विराजमान हो गए। यह ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला और उन्हें मोक्ष देने वाला है। इस प्रकार अपने भक्त विंध्याचल पर अपनी कृपा दृष्टि करके शिवजी अंतर ध्यान हो गए। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपसे ओमकारेश्वर नामक शिवलिंग के आविर्भाव की कथा का वर्णन किया है, जिसका श्रवण करने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।